एहतजाज इनका किसी सूरत इस वक्त बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपने एहतजाज किया 9 मई को और आपने पाकिस्तान के लिए वो कारनामा अंजाम दिया जो पाकिस्तान जब 1976 से लेके आज तक जो है वो कभी ना हुआ था, दुश्मन नहीं कर सका था, वो काम आपने और आपकी जमात ने किया। लेकिन और आप उसका हिसाब दे रहे हैं। जब आप उसका हिसाब दे रहे हैं तो आखिर इस वक्त जो है वो क्या वजह है कि आप जब पाकिस्तान में मसाइल कम हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है आपकी आपने लोगों को बताया था कि अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले भी उसके बाद में भी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा और वो अल्लाह के फजल से नहीं डिफॉल्ट हुआ। और फिर आपने कहा खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मजबूत और यकजान और अपनी जगह पे है। तो आखिर ये अब क्या वजह है कि क्या बेसुकूनी है इनको, पीटीआई को और इमरान खान साहब को? सूरत हाल ये है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंजों में तब्दील हो गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान में जो डॉलर जो है वो पहले से ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो रही है। जब मसाइल तो इनको फिक्र ये है कि अगर यही सिलसिला होता रहा, एक तरफ उनको अपने किए हुए अमाल का हिसाब देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ चल रहा है। तो पाकिस्तान के वो दुश्मन जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है उसमें सी पैक चले, और उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था कि सी पैक जब चलना शुरू हुआ तो लोगों के पेट में मरोड़ उठे। हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो थे वो दुश्मन उस वक्त भी मुतहर्रक हुए और उन्होंने आखिर वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करवाया। और फिर जो है ये साहब आके बैठ गए, इमरान खान जिनका नाम है, और इन्होंने वो मेक श्योर किया कि सी पैक जो है बंद हो जाए। अब